एक लेखक और एक वक्ता के समक्ष ये समस्या उत्पन्न होती है कि जब भी वो खाली होता है उस कंडीशन में अनेक विचार आते हैं कि ये लिखूँगा, ये वो लिखूँगा, लेकिन जैसे ही लिखने को बैठते हैं तो दिमाग जैसे कि ब्लैंक सा हो जाता है। फिर क्वेश्चन आती है क्या लिखूँ। देन एक वक्ता के समक्ष भी यही समस्या उत्पन्न होती है कि जब वो शांत मन से कहीं बैठा होता है तो विचारों का समुद्र, उसमें लहर आती है, अनेक थॉट्स आती है, जिसमें बोलने के लिए तो अनेक टॉपिक मिलती है, लेकिन जैसे ही कैमरा के समक्ष आते हैं तो शब्द जैसे खोस आ जाता है। फिर जैसे कि लेखक बोलते हैं क्या लिखूं, वैसे ही हमारे समक्ष समस्या ये आती है कि क्या बोलूं। कुछ बोलना था शायद, लेकिन जो जीवन में परम आनंद है वो चुप्पी में है। चुप्पी, बाहर और भीतर से चुप्पी। देखो, चुप्पी का मतलब ये कभी नहीं होता है कि बाहर से बोलना बंद कर देना, बल्कि भीतर से भी बोलना बंद हो जाना, मन के स्तर से भी बोलना बंद हो जाना, ये कहलाती है चुप्पी। हम हर वक्त किसी को देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, किसी भी लोगों को देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो भीतर हर वक्त एक व्यक्ति बोलता रहता है। हर चीज़ में वो अपना निर्णय देता रहता है कि ऐसा वैसा। ये होती है मन से बोलना, मन से बड़बड़ाना। इस मन के बोलने से भी आज़ादी को चुप्पी कहते हैं। जब भीतर से कोई शब्द नहीं होती, मतलब इसे भी मन के स्तर पर कंट्रोल किया जा सकता है। भीतर यदि चुप कैसे होना है ये तरीका आ जाए तो तुम किसी भी शोरगुल में खुद को शांत रख सकते हो। ये एक कंडीशन है। तो इसे धीरे धीरे डेवलप करना होता है, सीखना होता है। फिर सीखने के बाद ये धीरे धीरे अनुभव में, जीवन में उतरने लगता है। प्रैक्टिस होती है इसकी, और उस प्रैक्टिस को लगातार करते रहने से एक अवस्था ऐसी आती है कि बस चुप्पी। भीतर से भी यदि चुप होना चाहो तो चुप हो सकते हो, क्योंकि ये कंट्रोल अब मेरे हाथ में है। किसी को देख रहा हूँ, किसी भी स्तर के लोगों को देख रहा हूँ, कुछ भी देख रहा हूँ, यदि भीतर से नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। फिर उस कंडीशन में खुद के भीतर देखना होता है कि क्या मैं बड़बड़ कुछ बोल रहा हूँ भीतर से, क्या हर चीज़ में अपने भीतर की राय में ले रहा हूँ कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा ना। ये चुप्पी में परम आनंद है। वो आनंद अनुभव करने की चीज़ है। ये आप एक बार अनुभव करेंगे ना, कसम से चुप्पी का आनंद फिर आप डेली लेंगे। तो भीतर से जो बड़बड़ बोलते रहते हैं, हर वक्त बोलते रहते हैं, आप कभी देखना, अपने भीतर देखो, झांक कर देखो, क्या हम हर वक्त नहीं बोल रहे हैं या चुप हैं। यदि बाहर से चुप है फिर भी हम भीतर से कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं, और उसी कुछ ना कुछ बोलने की प्रक्रिया से आज़ादी होना है। चुप्पी, जैसे कि हर चीज़ भीतर से समाप्त हो चुका हो, एक रिलैक्स मोमेंट हो। इसी को तो मुक्ति बोलते हैं। एक रिलैक्स मोमेंट, भीतर से कोई शब्द नहीं, कुछ भी नहीं, ना भविष्य की कोई प्लानिंग, ना अतीत की कोई यादें, नो, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट विद साइलेंट। ये बहुत पावरफुल होती है, और ये मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि ये परम आनंद की अवस्था होती है। बस इसी अवस्था के साथ जो बुद्ध है वो बैठा हुआ है, मौन, भीतर से बाहर से। अब वहाँ पे जो बुद्ध है वो एक ऑब्जर्वर है, वो सिर्फ दृष्टा है। वो देख रहा है, फिर भी नो थॉट, नो मोमेंट, ना बाहर से ना भीतर से। तो ये एक अवस्था है जिसे पाने के बाद बाहर से कुछ भी पाना या नहीं पाना उतना मायने नहीं रखता, और बाहर से कुछ
पा भी लिए और इस भीतर की अवस्था को नहीं पाए, तो वही है ना कि सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाए। ये अवस्था होती है जिसे पाना होता है, जिसे रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा अनुभव में लाया जाता है। ज्ञान के समक्ष बैठ करके इस अज्ञानता को दूर करना होता है, और फिर तब जा कर के जीवन का हर पल आनंद से परिपूर्ण होता है।